हरे कृष्णा। आप सभी को श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। डिवाइन अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमती राधा रानी। हम सबकी आश्रय श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड हेड। श्री कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है। भगवान का जो भगवत प्रेम है ना, वो कैसे दिखेंगे? वो श्रीमती राधा रानी है। एक्सटेटिक लव भगवान के उस परम आनंद के स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। हम सब के आश्रय हैं। हम सब ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ीय जो हैं सब श्री राधा रानी के अनुगत्य में भक्ति करते हैं। श्री राधा रानी के कृपा से भक्ति करते हैं। तो आज श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम अध्याय 4 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 4 विदुर जी का मैत्रेय के पास जाना, मैत्रेय ऋषि के पास जाना, अध्याय का रिवीजन करेंगे आज के सुंदर दिन पर। तो आप सभी, क्योंकि है ना, मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सहित, है ना, जहाँ भी श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि का अध्ययन, पठन पाठन ये सब होता है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रसन्नता के साथ उपस्थित रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम तो स्वयं राधा कृष्ण है। तो यह असीम कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा एक और अध्याय पूर्ण हुआ और अब हम इसका रिवीजन करेंगे। आप अपनी पुस्तक में से देखिए। विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। विदुरा अप्रोचेस मैत्रेय। फर्स्ट प्रथम श्लोक है, उद्धव जी कह रहे हैं। इसके पूर्व उद्धव जी ने विदुर जी के प्रश्न के उत्तर देते हुए वृंदावन के अंदर और वृंदावन के बाहर की लीलाएं बताई थी। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रमन्शितज्ञान दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम, उन्होंने, किन्होंने, जिनको पहले इसके पूर्व का तीसरे अध्याय से कंटिन्यू कर रहे थे। कौन? वृष्णिवंशी और यदुवंशी, ये जो सब थे, भोजवंशी, विष्णुवंशी, यदुवंशी सम्मिलित, इन सबों ने क्या किया? कहाँ गए थे ये लोग? ये भगवान ने इनको भेज दिया था प्रभास क्षेत्र, है ना, जिह्वा से नाम नहीं आ रहा। प्रभास क्षेत्र गए थे। प्रभास क्षेत्र में इन्होंने, हमने देखा था, दान पुण्य इत्यादि, योग्य ब्राह्मणों को सब दान दिया, गौएं इत्यादि खूब प्रचुर मात्रा में, यथा योग्य धर्म शास्त्र के अनुसार सबका खूब आदर सम्मान। और पर भगवान की परम इच्छा से क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने अनुज्ञाता, आज्ञा लेकर के, इवन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के उन्होंने, है ना, ये प्रसाद इत्यादि जो ब्राह्मणों को दिया था वो उच्छिष्ट इत्यादि ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने मदिरा पी ली। और प्रभुपाद बताए थे कि मदिरा पीना कुछ अवसरों पर ये जो राजवंशी होते हैं इनको इस प्रकार से देखा जाता है, छूट होती है। और उस थोड़ी सी मदिरा का असर भी इतना तीव्र हुआ कि उनका क्या हुआ? बिभ्रंशित ज्ञाना, उनके ज्ञान से वो भ्रमित हो गए। और दुरुक्तई ही कर्कश शब्दों से मर्म पस्पृशु, एक दूसरे को गलत गलत बोलने लगे। ऐसा बोलने से क्या हुआ? तेषां मैरेयद तेषां मैरेयद दोषेण विस्मीकृत चेतसां निम्लोचति रववासीद वेणूनामिव मर्दनम। क्या हुआ? जैसे बांसों में, वेणुनाम मतलब बांस होते हैं, जो बांसों के घर्षण से, मर्दनम, उनके घर्षण से स्वतः ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदुवंश के आपस में ही लड़ने झगड़ने के कारण क्या हुआ? मैरयेद मैरय दोषेण, है ना, मदिरा के दोष से, नशे के दोष से उनके अंदर असंतुलित हो गया। क्या? चेतना, उनकी चेतना दूषित हो गई या उनकी चेतना प्रभावित हो गई। बेसिकली नॉट दूषित, विचलित हो गई।
और असंतुलित हो गए और विनाश का कारण बना। भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत। तब परम भगवान ने क्या किया, अपनी माया स्वात्म माया, अपनी माया, अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से जो सारी लीला संपन्न की है, ताम अवलोक्य, सबको देखकर भगवान ने क्या किया, सरस्वती मुपस्पृश्य, सरस्वती नदी के पास जाकर, तट पर जाकर उससे जल का आचमन करके वृक्ष मूल उपाविशत, एक बरगद के वृक्ष के टेक लगाकर उसका शरण ले लिया, वहां बैठ गए, भगवान विराजित हो गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। क्या हुआ इसके बाद, आरती हरेणा, ये बहुत सुंदर शब्द उद्धव जी ने कहा था कि जो प्रपन्न अपने शरणागतों का, वे परम भगवान भगवान है ना, जो अपने शरणागतों का क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनके दुख संकट से बाहर निकालते हैं, ऐसे ही मैं ये सब देख करके और है ना इस प्रकार से विचलित था, तो परम भगवान ने मुझसे कुछ कहा, है ना। वो वहां पर भगवान मुझे संदेश दिए, क्या मतलब बेसिकली आदेश दिए, क्या दिए, स्वकुलम अपने परिवार इत्यादि को विनिष्ट करने के बाद बद्रीम त्वम प्रयाहि, बद्री का आश्रम जाओ, हे उद्धव तुम बद्री का आश्रम जाओ, ऐसा मुझे आदेश देकर भगवान वहां बैठ गए। तथापि तदभिप्रेतं जानन् नहमरिन्द जानं जानन् नहम् अरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने मुझसे कहा बद्रिकाश्रम चले जाओ उद्धव, लेकिन तद अभिप्रेत, उनकी इच्छा जानने के बाद भी, जानन जानते हुए भी, हे विदुर शत्रुओं के दमन करता, अरिंदम पृष्ठतः अवगमम अव अनवगमम भर्तु, अपने स्वामी के पीछे पीछे मैं चलने लगा, क्यों, पाद विश्लेषण अक्षमः, उनके चरण कमलों को छोड़कर जाना मेरे लिए दुष्कर था। मैं श्री कृष्ण के कहने पर उनके आदेश को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि मुझे उनके चरण कमलों से अत्यंत, मतलब भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता था, मैं उनके पीछे ही चल दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां चले जाओ बद्रिकाश्रम, लेकिन मैं नहीं गया। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् विचिन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं मकेतनम्। इस प्रकार से मैंने अद्राक्षम, मैंने उनको देखा, अकेले, एकम आसीनम विचिन्वन, गंभीर चिंतन कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे। और वे कैसे हैं, वो सारे दैत्यों के, ये बेचारे जो जीव दीनहीन हैं, इन सब के संरक्षण परम भगवान संरक्षक हैं। श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी के भी आश्रय, वे सरस्वती के नदी के तट पर एकदम अकेतम, बिना किसी आश्रय के, केवल एक वृक्ष का टेक लगाकर स्थित, इतने बड़े यदुवंश के स्वामी, और इस पूरे ब्रह्मांड और इन सब आध्यात्मिक भौतिक सब प्रकार के सर्वस्य प्रभव, अहम सर्वस्य प्रभव, सबके स्वामी, फिर भी एक अकेले वे बैठे हुए थे, जैसे कोई अब आश्रय ना हो। तो कैसे लग रहे थे, उद्धव जी बता रहे हैं, कैसा देखा उद्धव जी ने उनको, श्यामावदातं विरजं प्रशांत तरुण लोचनम दूरभिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। श्याम भगवान घनश्याम, श्याम वर्ण के, विरजम शुद्ध विशुद्ध तत्व में स्थित थे, प्रशांत अरुण लोचनम, आंखें शांत थी, और कैसे थे, नेत्र लाल लाल कमल के समान, है ना। दोर्भिश चतुर्विदितम, दो भुजाएं, चार भुजाओं, अब कैसी भुजाएं थी, चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण कर लिया था, विदितम, ताकि वे पहचाने जा सके। तो एक बार माता जी प्रश्न कर रहे थे, चतुर्भुज रूप क्यों है, कृष्णा का तो द्विभुज ही है। तो वो कह रहे हैं, देखो, उन्होंने पीला वस्त्र पहन रखा था और वे चतुर्भुज रूप धारण कर लिए थे। ये क्यों किया था, अगले श्लोक में बता रहे हैं, वाम उरा वाम उरा विधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थम कृशम त्यक्त पिप्पलम। तो कह रहे हैं, उनको इस प्रकार से देख कर के क्या हुआ,
हाँ, इसी में पिछले में ही बता दिया कि जब उन्होंने इस प्रकार से चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था, रेशमी वस्त्र पीले रंग के पहन रखे थे, तो मैं पहचान गया कि वे भगवान हैं। तो अपनी भगवत्ता के वे ही परम स्वामी हैं। इस प्रकार से महिमा अपने आप की उजागर करते हुए वे विराजमान थे। और उन्होंने क्या किया था, अपने दाहिने चरण को अपनी बाई जंघा पर रख लिया था और बरगद के वृक्ष का सहारा लेकर बैठे थे। और कैसे थे, उन्होंने क्या कर दिया था, अपाश्रित्य बरगद का टेक लगाकर बैठे थे और अर्भक अश्वत्थम, हाँ, अकृशः, अकृशम, कृशम मीन्स दुखी या कुछ प्रकार से कोई भी अपूर्णता, लेकिन ऐसा नहीं था। अकृशम, वे पूर्ण प्रसन्न चित्त थे। त्यक्त पिप्पलम, और अपने घर इत्यादि सारे ऐश्वर्य, यदुवंश को सबको छोड़ करके भी प्रसन्न मुद्रा में ही दिख रहे थे। चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था ताकि समझा सके कि लोग कहते हैं कि कोई सामान्य नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे परम भगवान थे। इस अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से चतुर्भुज रूप धारण किया। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकानानुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। तस्मिन् महाभागवतो, तभी वहां पर द्वैपायन सुहृद सखा, वेद व्यास जी के मित्र, बहुत अच्छे मित्र, सुहृद सखा मैत्य ऋषि वहां पर आ गए। लोकानुचरण, जो सारे लोकों में, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, और वहां पर पहुंच गए। यदि इच्छया, उनके हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट हुई, बेसिकली भगवान उन्हें प्रेरित किए। तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागः समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। अब देखिए, उद्धव जी भगवान के साथ अपने लविंग एक्सचेंज को बता रहे हैं। प्रमोद भाव आनत कंधरस्य आशुनवता, तो कह रहे हैं मुने, पहले मुनि के बारे में सुनो। वो जो मैत्री मुनि वहां पर आए थे ना, वो मुकुंद किए बताए हुए बातों को एकदम प्रसन्न मुद्रा से अपने कंधे झुका करके, आनत झुकाए हुए कंधों के साथ सुन रहे थे। मतलब भगवान जो कह रहे थे उसको मैत्री ऋषि एकदम विनम्रता पूर्वक कंधे झुकाकर सुनना, ऐसे झुककर एकदम 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 आगे होकर हम बैठ जाते हैं ना सुनने के लिए, मतलब सुनने की बहुत इच्छा है, तो वे भगवान की बात को सुनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, इच्छुक थे। और उसके बाद माम अनुराग हास, वो श्री कृष्ण अत्यंत ही दया के साथ, कृपा, एकदम अपनी मुस्कुराहट, अनुराग, प्रेम के साथ मुझे वितरित करते हुए, तो भगवान प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं उद्धव के साथ। और विदुर और जो मैत्य ऋषि हैं, वो इन दोनों के बीच की बात को सुनने के लिए अत्यंत ही समर्पित हैं। तो कह रहे हैं भगवान ने समीक्षा इस प्रकार से प्रेम से मुझे देखते हुए आगे ये बातें कही। अब ये सुंदर बात है कि अब प्रभुपाद कह रहे थे कि उनकी इस प्रेम दृष्टि और अनुग्रह को प्राप्त करके प्रत्येक क्षण में कृतार्थ हो रहा था। आगे स्वयं भी कह देंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने क्या क्या कहा उद्धव जी से। वेदाहमन्तरमनस् वेदाहमन्तरमनसीप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वाप्यमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयिष्ठः। 3.4.11 है ना। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तरमनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुर्वाप्यमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयिष्ठः। तो बता रहे हैं कि भगवान ने वेदाहम, भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, अहम मैं जानता हूँ तुम्हारे मन की बात, जो तुमने इच्छा की है। ददामी, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ जो तुमने पूर्व से मुझसे मांगा है। दुर्वापम, अत्यंत कठिन है इस प्रकार का मेरा वरदान किसी को प्राप्त होना उद्धव, पर पूर्व में जब तुम वसु थे
और क्या थे? विश्व सृजाम वसुनाम, जब इस विश्व का सृष्टि का सृजन करने वाले देवी देवता वसु इत्यादियों के रूप में मत सिद्धि कामेन, मेरा संग तुम्हें मिल जाए, ये तुमने मेरा संग प्राप्त करने की जो इच्छा की थी, वसोत्वा इष्टा, इस जीवन में तुम्हें ये परिपूर्णता प्राप्त होती है, या इसीलिए मैं तुम्हें अभी अपना एकांत में संग दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने पूर्व के जन्म में इस प्रकार से हृदय में इच्छा रख करके मुझसे प्रार्थना की है। तो हम ये समझने का प्रयास करें, यदि हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अत्यंत ही भगवान प्रसन्न होकर, है ना? प्रभुपाद बताए थे, हमने परपोट भी मेंशन किया था भगवत गीता का, तो भगवान अत्यंत ही कृपा उसके ऊपर करके उस जीव का कल्याण करने के लिए स्वयं के साथ उसको जोड़ने के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक इच्छाएं करते हैं तो अवश्य ही पूर्ण होती हैं। जब भौतिक इच्छाओं को भी श्री कृष्ण पूर्ण कर रहे हैं, तो उद्धव जी के वसु के रूप में पूर्व जन्मों में ऐसी इच्छा रही है कि वो चाहते थे भगवान का एकांत स्थान में संग प्राप्त करना, और उनको वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां निर्लोकन् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या दृष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। कह रहे हैं, स एष साधु, एकदम परिपूर्ण स्थिति है, हे साधु उद्धव, चरमो भवानाम, जो चरम तुम्हें प्राप्त हो, अब तक तुम्हारे जितने भी अवतार जो कुछ भी हुआ है वसुओं के रूप में इत्यादि, वो सब के बाद अब ये जो जीवन है तुम्हारा, मद अनुग्रहो यत, इसमें तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त हुई है। माम निर्लोकान रह उत्सृजंतम, अब जब मैं यहाँ से प्रयाण करना चाहता हूँ, तो दृष्टवान विषादानुवृत्त्या, क्योंकि तुमने अविचल भाव से, अनन्य भाव से, अनलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस मुझे अर्पित की है, तो मैं तुम्हें यहाँ जाने से पूर्व एकांत स्थान में समय दे रहा हूँ। और क्या करेंगे? तो कह रहे हैं, पुरा मया प्रोक्तम मजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत् सूरयो भागवतं विदन्ति, भागवतं वदन्ति, जिसको बड़े बड़े सूरमा ऋषिगण इत्यादि देवी देवता भागवत के नाम से, श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं, वो पुरा मया प्रोक्ता, पूर्व में जो मैंने किसको, अजाय ब्रह्मा जी जो मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, ममादि सर्गे, सृष्टि के प्रारंभ में, उनको ये परम गुह्य ज्ञान जो मन महिमा व भासम, मेरी महिमा में भक्ति में स्थित कर देता है, इस दिव्य ज्ञान के बारे में मैंने बताया था, यही अब मैं आपको भी दूंगा। इत्यदृक् इत्यदृक्तोक्तः परमस्य पुंसाः, इत्यदृक्तोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चक्षुषः प्राञ्जलिराबभाषे। यही वो श्लोक है। तो अनुग्रह व्यक्त हो रहा था, भगवान क्या कर रहे थे, उद्धव जी पर कृपा दृष्टि, मंदहास इत्यादि अपना प्रेम वर्षा कर रहे थे। इसको देखकर कह रहे हैं, जब भगवान ने ऐसा कहा और प्रतिक्षण उनके अनुग्रह, उनकी दृष्टि के सामने बैठकर उनके प्रेम को प्राप्त करने के कारण मेरी तो स्थिति खराब हुई, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। स्नेहोत्थरो माँ, मेरे रोम रोम पुलकित हो गया, स्खलिताक्षर, मेरे मुख से शब्द नहीं निकले और वो सारे मेरे भाव आंसुओं के द्वारा बहने लगे। मुंचा शुचा, फिर मैंने अपने आंसुओं को पोंछा, प्रांजलि, हाथ जोड़े भगवान को, और इस प्रकार से मैंने भगवान से प्रार्थना की। तो जब भगवान ऐसा कहने लगे, इसको सुनकर देखकर ही उद्धव प्रेम में विचलित हो गए। भगवान की इतनी असीम कृपा प्राप्त हो रही है, देखकर उद्धव से रहा नहीं गया, और उद्धव जी ने क्या कहा, को न वीशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुषुर सुदुर्लभेश सुदुर्लभोषेर्धु सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कह रहे हैं,
कौन ईशते पाद सरोज भाजम। आपके चरण कमलों के भक्ति में संलग्न व्यक्ति को सुदुर्लभो अर्थेषु चतुष्व, चारों प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त करना कौन सी कठिन बात है, या किसको प्राप्त नहीं हो जाते जो आपके चरणों की सेवा में लगा हुआ है प्रभु। तथापि ना हम प्रवृणो में भूमन, लेकिन हे स्वामी इसके बाद भी ना अहम, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? भवत पाद आम्बोज निषेवण निषेवण उत्सुक, आपके चरण कमलों की सेवा के लिए उत्सुक हूँ, निषेवण सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तो ये संसार की कोई वस्तु नहीं चाहता प्रभु, आपके चरण कमलों की सेवा में ही सदा सर्वदा संलग्न रहना चाहता हूँ। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्रतेह खिद्यति धीर्विदामिह। क्या कह रहे हैं कि भगवान ने कहा ना, मैं आपको श्रीमद् भागवतम दूंगा, तो वो यही कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए प्रभु। और वास्तविकता में आपके लिए कुछ भी करणीय नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं, फिर भी आप सारे कार्य करते हुए देखे जाते हैं। संसार में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं, फिर भी आप जन्म लेते हुए देखे जाते हैं। और आप काल के परम स्वामी हैं, फिर भी आप दुर्ग में जाकर और ये जो जरासंध इत्यादि से डरकर शरण लेते हुए महल में छुप गए या ऐसे युद्ध क्षेत्र से भाग गए, इस प्रकार से देखे जाते हैं। और सभी प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करने वाले आप ग्रस्त जीवन स्वीकार करके अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम का आदान प्रदान करते हुए देखे जाते हैं। ये सब देखकर बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी विचलित हो जाती है प्रभु। तो इसीलिए ना मुझे भागवतम तुरंत प्रदान कर दो, कहने का अर्थ ये है जहां पर आपकी इन गुह्य लीलाओं का अर्थ बताया गया है जो बड़े से बड़े लोग भी नहीं समझ पाते। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इव प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवा। और कह रहे हैं पर्सनल आपके मेरे साथ जो लविंग एक्सचेंजेस हैं, आप मुझे बुलाकर मंत्रेषु मां उपहूय, मुझे बुलाते थे और मंत्रणा करने के लिए, जबकि अकुंठित अखंड सदात्म बोध, हमेशा आप अपनी परम स्थिति में अकुंठित बुद्धि, अकुंठित स्थिति और माया के परे और तीन गुणों के परे रहते हो। कोई आपकी बुद्धि या शुद्ध विशुद्ध तत्व में आपके कोई परिवर्तन नहीं आता, मायाधीश हो, फिर भी मुझसे ऐसे आप पूछकर मंत्रणा करते थे क्या करना चाहिए। जब आपकी ये वाणी में सुनता था तो विचलित हो जाता था कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता है। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम् अपि शमं नो ग्रहणाय भर्तर वदांजसा यद व्रजिनम तरेमा। ये बहुत सुंदर शब्द था, व्रजिनम तरेमा। इस संसार के कष्टों से मैं बाहर निकल जाऊं और आपको समझ सकूं। आपकी दिव्य लीलाएं एकदम अद्भुत है, कोई नहीं समझ सकता। तम अत्यंत विडंबनम, nobody can understand you Krishna without your mercy, so give me Srimad Bhagavatam and give me that Jnanam Param Swatma Rahah Prakasham। ये जो आपने आत्मा का ज्ञान प्रदान किया, किसको? कस्मै, ब्रह्मा जी को। प्रोवाच, मुझे भी कह दीजिए। अपि शमम नो, यदि आपको ऐसा लगता है मेरी योग्यता है तो विनम्र भाव से प्रार्थना, प्रभु यदि आपको ऐसा लगता है सेवा के मैं योग्य हूँ तो कृपया करके मुझे प्रदान करिए स्वामी। और अगर आपको लगता है कि योग्यता नहीं है प्रभु तो देख लीजिए, आप मुझे चाहें तो वो जो भगवत दिव्य ज्ञान जो आपकी लीलाओं को समझा सकता है और जो आप ही ने कहा कि पूर्व में आप ब्रह्मा जी को दे चुके हैं, तो भगवत ज्ञान प्राप्त करने भगवान तो कह चुके कि मैं तुम्हें दूंगा, फिर भी उद्धव जी अपना भी अनुग्रह रख रहे हैं। तो हमेशा हमेशा हमें रेस्पेक्टफुल होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलती हैं भगवान से कनेक्ट होने की। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं सा भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। भगवान ने मुझे वो परम स्थिति का ज्ञान प्रदान किया। हार्दाय, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा थी, और इति आवेदितः, मैंने प्रभु से अपने पूर्ण हृदय समर्पित करते हुए आवेदन किया था, प्रभु आपका वो दिव्य ज्ञान भागवतम मुझे दे दीजिए। भागवतम के लिए कितना आवेदन निवेदन हो रहा है।
भगवान ने अरविंदाक्ष परम भगवान ने आत्मा का वो श्रेष्ठतम परम स्थिति का ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया। जीव और अपना संबंध और अपनी दिव्य लीलाओं को भी प्रकट कर दिया। प्रभुपाद सेठ की गुह्य वृंदावन और द्वारिका की लीलाएं भी भगवान उद्धव जी को प्रकट कर दिए। स एवं आराधित पाद तीर्थाद अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवं मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा। उनकी विरह से पीड़ित हूँ, विचलित हो रहा हूँ विदुर, मेरे प्राण निकल रहे हैं, लेकिन अपने आराध्य परम स्वामी, अपने गुरु से, उनके गुरु हो गए तीर्थ पाद परम भगवान, जिनके चरण कमलों में सारे तीर्थ है, या वो जिनके चरण कमलों से, या जिनके चरण कमलों में स्थित व्यक्ति भी तीर्थ के समान है। बहुत सारे अर्थ है तीर्थ पाद। वे परम भगवान, उन्होंने मुझे अपना तत्व आत्म विबोध मार्ग प्रदान कर दिया और फिर इस ज्ञान को प्राप्त करके प्रणम्य आदौ, उनको प्रणम्य पादौ, उनके चरण कमलों में प्रणाम करके, परिक्रमा करके, परिवृत्य मिहागते में यहाँ यमुना नदी के तट पर आ गया। अभी मैं उनको बस छोड़कर ही आया हूँ तो विरह आतुर, मेरे प्राण निकल रहे हैं उनको देखे बिना, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है विदुर। सोहम तद्दर्शनादहलाद वियोगा वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्र्याश्रम मंडलम। उनकी पीड़ा में तड़प रहा हूँ। आह्लाद, अब उस आनंद को प्राप्त ना करके कारण, कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा था? दर्शन मिल रहे थे, कृष्ण से बात हो रही, कृष्ण को देख रहा था, वो आनंद नहीं है। आरती युता, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मैं क्या बताऊं विदुर, आपको कह नहीं सकता। आई एम सो मच इन पेन विदाउट कृष्णा, है ना। और उनके द्वारा दिए गए मुझे आदेश, दैतम, उन्होंने जो आदेश दिया उसको पूर्ण करने के लिए अब मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः मधु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। जहाँ पर नारायण ऋषि ने रह करके तपस्या की और मृदु, और जो भी लोग कैसे मिलनसार हैं, अपने तीव्र तप से उन्होंने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और लोग, तीनों लोगों को भी पवित्र कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्यऊदव इत्यऊदव इत्यऊदवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेनाशमयच्छत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः। छत्ता विदुर, विदुर उद्धव से ये सारा पूरा पूरा विवरण, कुरुवंश, भगवान, यदुवंश सब सुनने के बाद सुहृदाम, अपने मित्र इत्यादि और परम भगवान के समाचार प्राप्त करके दुस्सह बधनम, और ये सब जानकर कैसे यदुवंश का वध हुआ और उनके अपने रिश्तेदारों का वध हुआ, उद्धव जी से सुनने के बाद विदुर ने अपने आप को समझाया, विचलित हो गए दुख में, और फिर भी उन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा, ज्ञानेना, अपने अंदर के ज्ञान को प्रकाशित करके इस वियोग और इस दुख को सहन कर लिया। सातं महाभागवतं व्रजन्तं कौरव ऋषभः विश्रम्भाद भयदत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। तो उन्होंने ना सातम महाभागवतम व्रजंतम, वो जो उद्धव जी जाने वाले थे, तो कौरव ऋषभ, कौरवों में श्रेष्ठ विदुर ने उनसे क्या कहा? मुख्य कृष्ण परिग्रह, क्योंकि वो श्री कृष्ण के मुख्य पार्षदों में से एक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे कहेंगे केवल आप ही को छोड़ दिया, बाकी सबका विनाश हो गया। परीक्षित महाराज कहेंगे उद्धव जी को छोड़ दिया, बाकी सब कुछ फिनिश हो गया, भगवान स्वयं भी चले गए। तो उद्धव जी अत्यंत मुख्य भगवान के पार्षद हैं। तो कह रहे हैं उनसे उन्होंने इस प्रकार से निवेदन किया, अभ्यदत्तः, निवेदन किया विदुर जी ने। बड़ी उम्र के होते हुए भी विदुर जी ने उद्धव जी से भगवत ज्ञान प्राप्त करने का निवेदन किया। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान् नो अर्हति यद्य विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। कह रहे हैं आप तो स्वभृत्य अर्थकृतश्चरन्ति, आप तो अपने जो भगवान के डिवोटीज हैं, बद्ध जीव हैं, या भगवान के कृपा पात्र भक्त हैं, उनके कल्याण के लिए ही भ्रमण करते हैं। आप जैसे भगवान के परम सेवक भृत्य,
भक्तुम भवान, मुझ पर भी कृपा करके वो बता दीजिए। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, जो ज्ञान आपको श्री कृष्ण ने हृदय में प्रकाशित किया। यदा योगेश्वर, मतलब हृदय में प्रकाशित बोलने से ही हुआ है, ब्रह्मा जी को डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पर भगवान बोल कर करे हैं। यदा योगेश्वर, जो परम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने आपसे कहा था। उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषिः कौशारवोऽन्तिके, साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता जिहासता। तो कह रहे हैं, उद्धव ने कहा, ननु ते तत्व संराध्य, मैं नहीं, तुम्हारे तत्व को उजागर करने वाले कौन है? पूजनीय ऋषि कौशारव, कुरुष कुश कौशारु के पुत्र या मैत्रेय, जो निकटी हैं, साक्षात भगवान के भक्त हैं। वो मुझे तो बद्रिकाश्रम जाने के लिए भगवान ने कहा है, आप मैत्रेय ऋषि के पास जाओ, आपको वो तत्व का एक्सप्लेनेशन देंगे। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः, क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समूषित औपगविर्निशां ततो गात। औपगवि, उद्धव ने, औपगवि के पुत्र उद्धव का नाम है। उद्धव जी ने क्षण के समान रात्रि निकाली यमुना के तट पर, और उद्धव और विदुर के बीच में सुंदर हरि कथा का अमृत प्रवाहित हो रहा था। गुण कथया सुधया प्लावितो रुतापा, और उन दोनों के हृदय में जो ताप था भगवान से विरह का, वो और भी तीव्र हो गया। हरि कथा सुनने से एक्सटेटिक मूड में चले गए, और वो सब एक क्षण के जैसे, उनकी पूरी रात्रि कब निकल गई कुछ नहीं पता चला। और फिर उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाने लगे। अब ये सब सुखदेव गोस्वामी जी से सुनने के बाद राजा परीक्षित महाराज क्या पूछने लगे, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हम लोगों के दिमाग में कभी नहीं आएगा। राजोवाच निधनम निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेष्व अधीरथ यूथपयूथपेषु मुख्यः, सा तु कथम् आविष्ट उदवो यत् धरीरपि तत यज आकृतिम त्रयधीशः। तो कह रहे, तीनों लोकों के स्वामी, उन्होंने अपने आप को भी छोड़ दिया, अपना जो स्वरूप प्रकट किया था उसे भी उन्होंने ग्रहण कर लिया, मतलब उसे भी उन्होंने अपने खींच लिया, अब लोगों को नहीं दिख रहा। और निधनम उपगतेषु, वृष्णि और भोज वंश का भी भगवान ने पूरा संहार करवा दिया। लेकिन इस सब के बाद भी रथ यूथ पेशु पयूथ रथ यूथ पयूथ पेशु, अपने जो नित्य पार्षद हैं उनमें सेना नायकों में प्रमुख उद्धव को कथम अवशिष्ट कैसे छोड़ दिया? उद्धव को क्यों नहीं ले गए? सबका संहार कर दिया, उद्धव को अकेला क्यों छोड़ गए? तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी निम्न श्लोक कहे हैं। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः, संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षयन् देहमचिन्तयत्। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा अमोघ काल को भगवान इच्छा रखते थे और यदुवंश का संहार करवा दिए। संहृत्य स्वकुलम, अपने ही कुल को भगवान समाप्त करवा दिए, ऐसी उनकी इच्छा थी, और ब्राह्मणों ने भी उनको इस प्रकार से श्राप देकर भगवान की इच्छा को ही पूर्ण किया है। कह रहे हैं इस प्रकार, और अपना भी देहम, जो कि सारे संसार के लिए पूजनीय है, संसार का कल्याण करने वाला है, ऐसे भगवान ने अपने अचिंत्यत, भगवान ने मन में सोचते हुए सब कुछ का विनाश कर दिया। तो वो सोच क्या रहे थे? वो एक बहुत सुंदर बात सोच रहे थे। भगवान उद्धव जी से सेवा लेना चाहते थे, इसलिए उद्धव जी को साथ नहीं ले गए। प्रचार कराना चाहते थे भक्ति का। असमाल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्, अर्हत्य उद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः आत्मवताम वरः। क्योंकि अभी इस समय मेरे जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी में उद्धव सर्वश्रेष्ठ हैं, और वो मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे मद आश्रय, मेरे संबंधित इस ज्ञान को वे एकमात्र प्रत्यक्षतः ग्रहण करने के योग्य हैं। नोद्धवोऽपि मन्युनो यद्गुणैर्नावृतः प्रभुः, अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् निहतिष्ठतु। तो कह रहे हैं, नो धव
अणु अपि मत, मेरे मत के अनुसार वास्तविकता में उद्धव और मेरे अंदर रंच मात्र भी अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? गुणै ना आर्दितः प्रभु। वो गोस्वामी अपनी इंद्रियों का स्वामी है, प्रकृति के 3 गुणों से कभी विचलित नहीं होता, इसीलिए वो मेरे जैसे पद पर स्थित है। तो भगवान एक तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं और पॉजिटिव वे में भगवान कह रहे हैं कि वो अणु मात्र भी मुझसे अलग नहीं है, ये उनका प्रेम है। और अतो मद वयुनम, मेरा ये जो दिव्य ज्ञान है जो लोगों का कल्याण करेगा, ग्राह यानी इसका प्रचार केवल तिष्ठतु, यहीं रहकर उद्धव जी ही पूर्ण परिपूर्णता से कर सकते हैं। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्टा शब्द योनिना भद्रे आश्रम मासाद्य हरि मीजे समाधिना। तो उन परम भगवान हरि ने क्या किया? ओ, उन परम भगवान हरि को, हरि मीजे, हरिम ईजे, हरि को संतुष्ट करने के लिए उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और समाधि ग्रहण कर ली और अपने तीनों लोकों के गुरु और उनके स्वयं के भी गुरु से संदिष्ट, हाँ, ठीक से शिक्षा, भगवत विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके और सारे वैदिक ज्ञान के स्रोत को हृदय में धारण करके बद्रिकाश्रम जाके उन्होंने भगवान में अपने चित्त को एकाग्र कर दिया, समाधि में बैठ गए। विदुरोप्य उदवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडायोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। तो इस प्रकार से जब उद्धव और भगवान उद्धव और मैत्रेय, उद्धव और विदुर जी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, श्री कृष्ण की क्रीडा या उपात्त देहस्य, उनके दिव्य देह से उत्पन्न होकर वो जो प्रकट और अप्रकट की सुंदर लीलाएं और विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं करते हैं, वो सारा ज्ञान जो भगवान उद्धव जी को दिए, जिसको बड़े-बड़े साधु संत भी बड़ी लगन के साथ जानना चाहते हैं, वो उद्धव जी को प्रदान कर दिया गया। ऐसा इस मर्त्य लोक में भगवान का आना और जाना, ये सारी कार्यकलाप भगवान उद्धव जी को वो समझा करके, और उद्धव जी ने ये सारा विदुर जी को कुछ-कुछ मात्रा में दिया। पूर्ण तत्व संराध्य के लिए बोल दिया मैत्रेय के पास जाओ, पर वृंदावन की लीलाएँ, वृंदावन के बाहर की लीलाएँ, कुछ दिव्य ज्ञान तो उन्होंने प्रदान किया। इस प्रकार विदुर को प्राप्त हुआ। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विकल्वात्मनां। तो ये जो भक्तों के बीच के सुंदर भागवत के कन्वर्सेशन है, ये दुष्कर है पशु वृत्ति वाले व्यक्ति के समझने के लिए। तो 2 पैर का पशु है तो वो मनुष्य, पर उसकी बुद्धि पशु जैसी है, बीस्ट। ऐसे पशुओं को ये उनकी अशुद्ध स्थिति के कारण भगवान के दिव्य टॉपिक कभी आकर्षित नहीं करते, समझ में भी नहीं आते। तो किसको समझ में आते हैं? तो ये केवल और केवल तस्य एवं धीराणाम, जो धैर्य धीरज रखते हैं, उनके परम भक्त होते हैं, उन्हें ही भगवान की लीलाएं समझ में आती हैं। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायान् गते भागवते क्रुरोध प्रेम विह्वलः। और एक और सुंदर बात, जब अपने बारे में स्वयं च कुरुओं में श्रेष्ठ विदुर ने उद्धव जी से सुना, कृष्णेन मनसेक्षितं, भगवान ने अपने मन में इक्षितम, इच्छा करी, स्मरण किया, ध्यान किया। उद्धव जी के सामने भगवान ने मैत्रेय ऋषि को याद किया। तो उद्धव ने बताया था मैत्रेय ऋषि को, तो मैं याद कर रहे थे जाने से पहले। ये सुनते ही उद्धव जी बहुत ही अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न करके रोने लगे, रुरोध, प्रेम में भर गए और रोने लगे। भगवान मुझे याद कर रहे थे, भगवान ने उस समय भी मुझे याद किया। ऐसे सोचते हुए विदुर अत्यंत प्रेम से भर गए। कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः परतर्षभा प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। तो कालिंदी नदी पर कतिभिः चले, वो वहां पर कुछ समय तक रहे विदुर। उद्धव जी तो चले गए बद्रिकाश्रम और समाधि ले लिए, और कुछ समय के लिए वो चले गए, कुछ समय के लिए यमुना नदी के तट पर ही रहे। विदुर ने अपने आप को संभाला और वे फिर कहाँ चले गए, यमुना नदी को छोड़ करके गंगा नदी के किनारे, जहाँ पर मित्र के पुत्र मैत्रेय ऋषि विराजमान थे, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो आगे चले गए विदुर जी। अब विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए हैं अंतिम श्लोक में। अब मैत्रेय ऋषि से वार्ता, प्रश्न इत्यादि करेंगे।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर का मैत्री ऋषि के पास जाना नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा रिवीजन इस अध्याय के साथ परिपूर्ण हुआ और अब हम कल से नया अध्याय शुरू करेंगे। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।